कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक विशाल पटेल हमारे साथ मौजूद है। बता दें, विशाल पटेल लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में अब बीजेपी को लेकर मजबूत करने को लेकर काम कर रहे हैं और इस समय भी काफी तादाद में लोग उनके पास आ रहे हैं। भैया, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मौका मिल रहा है? लगातार कहीं ना कहीं एक आस्था का भाव, एक आत्मविश्वास आम जनता को एक अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है भगवान राम को। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जब से अवहेलना करी, निमंत्रण ठुकराया, कहीं ना कहीं एक आम जनता, हर एक व्यक्ति जो अपना आराध्य मानते हैं भगवान श्री राम को, उनके आत्मा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। और यही एक कारण है जो संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर एक लहर चल गई है। भैया, एक और सवाल था, जब से आपने कांग्रेस छोड़ी है, संजय शुक्ला जी और आपने, उसके बाद से लगातार आप लोगों को, चाहे दिग्विजय सिंह हो, सत्यनारायण पटेल हो, कायर और कचरा बोलना। देखो, कचरा बोलना या कुछ भी बोलना, ये उनकी सोच को साफ दर्शाता है। रही बात, मैं तो ये कहूँ कि जो भगवान राम के पद चिन्हों पर चले, जो उनको आराध्य माने, जो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं समूचे विश्व के अंदर जो हमारे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी हैं, उनको जब किसी ने नकारा तो हम उनकी राह पर चल बसे। जिन्होंने राम को नकारा, हमने उनका साथ छोड़ दिया। मैं तो ये साफ कहूँ कि जो कचरा कहने वाली अगर बात है, तो एक बार नहीं, कम से कम 5-5 बार सत्यनारायण पटेल जी को हो या अन्य किसी नेता को भी हो, जिनको जनता ने नकार दिया, तो साफ दर्शाता है कि जनता किसको कचरा समझती है। कचरा समझ के उनको घर बिठा दिया है। अब उनके पास कोई काम है नहीं, वो कहीं ना कहीं उलझुल बातें करना और मीडिया के अंदर सुर्खियां बटोरने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। भैया, लोकसभा को लेकर अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। आप लोगों को मौका देना चाहती थी, लेकिन आप लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके। अब क्या कांग्रेस कोई किसी प्रत्याशी को घोषित कर पाएगा? और मध्य प्रदेश की भी बात करें तो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भी लड़ाने की बात की जा रही है। देखो, एक सबसे बड़ी बात है कि जब समय खराब आता है तो कहीं ना कहीं जिबा पर आपके एक अलग काल बैठ जाता है। और विनाश उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन इन्होंने भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ठुकराया था। उसी दिन कहीं ना कहीं इनका विनाश चालू हो गया था। और उसका सबसे बड़ा कारण है, आप ये देखें कि लगातार सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हर एक व्यक्ति आ रहा है। और मैं नहीं समझता हूँ कि 29 की 29 सीटों पर इनको कांग्रेस को कोई कैंडिडेट मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो या तो डमी कैंडिडेट मिलेंगे। और इंदौर जैसी महानगर जैसे शहर के अंदर अगर कांग्रेस नहीं कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये इनके कर्मों की सजा इनको मिल रही है। कांतिलाल बम जैसे, अक्षय कांति बम जैसे लोगों के नाम चलाए जा रहे हैं, उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाने की उम्मीद बताई जा रही है। क्या होगा इंदौर जैसी सीट पे ऐसे लोग? विधानसभा का टिकट वो जरूर मांग रहे थे और लोकसभा उन्हें दे रहे हैं। और ऐसा कोई वर्चस्व मैं नहीं समझता हूँ कि अक्षय बम जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन 8 विधानसभा में उनके पास कोई 4 कार्यकर्ता अलग से अगर उनकी कोई पहचान हो तो वो नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक डमी कैंडिडेट कांग्रेस उतार रही है इंदौर में। भैया, और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें अगर वास्तविक लड़ना भी हो, जिसको पूरा अनुभव हो, वो व्यक्ति लड़े। जीतू पटवारी जी, सत्यनारायण पटेल जी जैसे व्यक्तियों को मौका दे, ताकि कम से कम यहाँ लड़ने में भी आनंद आएगा। नहीं तो ये वॉकओवर जैसा है पूरा चुनाव। पिछले दिनों जब बीजेपी कांग्रेस छोड़ी थी, उस समय अपने जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। क्या कारण, वही कारण है जीतू पटवारी के, या और कोई व्यक्तिगत कारण? कोई व्यक्ति विशेष किसी के लिए नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं एक आहत होते हैं। आहत हुए थे उनकी बातों से, उनकी अनेक ऐसी चीज़ों से, नीतियों से और उनके विज़न से। उनके पास कोई विज़न नहीं है। और मैंने तो उस दिन भी कहा था कि आपने ऐसे शख्स को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जो उस लायक नहीं था। पटवारी को आपने कलेक्टर बना दिया। जो पटवारी का काम है जरीब ना, अपना कलेक्टर का काम है कलेक्टरी करना। और आप अगर पटवारी को कलेक्टरी का काम देंगे तो निश्चित तौर पर फेल ही होना है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, ये साफ दर्शाता है कि पटवारी का काम पटवारी ही करे। लेकिन पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पे आरोप लगाए थे कि उनके कई मामले थे जो जिनके डर के कारण आप छोड़ दिए। एक भी प्रकरण विशाल पटेल का वो बता दे, या तो वो राजनीति छोड़ दें तो मैं छोड़ दूंगा। ये थे हमारे साथ विशाल पटेल, जिनका कहना था कि आने वाले दिनों में यदि जीतू पटवारी कोई भी एक आरोप मुझ पर सिद्ध कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।